सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाँ जी, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है, जो भी क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस जरूर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सो ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, पास में बेल आइकन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस ऐप इंस्टॉल कीजिए, घर बैठे अपनी कोचिंग स्टार्ट कीजिए। आइए बेटा, आज जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं वो बेटा है नंबर सिस्टम के, मतलब की संख्या प्रणाली। वैसे इन क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस भी होगी, रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है सो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले उसका नाम आपका नाम लिखकर उस क्वेश्चन का उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आइए बेटा, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। नंबर सिस्टम का आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? संख्या 453620 में 6 का स्थानीय मान क्या है? बेटा 6 का स्थानीय मान हमें यहां पर बताना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। बेटा यहां पर जैसे कि नंबर यही है, थोड़ा सा यहां पर लिखने में चूक हो गई होगी। 453620 ये हमारे पास नंबर है, इसमें 6 का स्थानीय मान हमें बताना है। बेटा स्थानीय मान क्या होता है? जो कोई भी नंबर है, जो कोई भी अंक है, जैसे कि यहां पर 6 की बात हो रही है, तो बेटा जैसे कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं 6 के बारे में, तो इस 6 को सबसे पहले आप लिख दीजिए। ठीक है, 6 को आपने लिख दिया। अब इस 6 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो आपने 2 जीरो यहां पर लगा लिए, तो ये अपना स्थानीय मान हो गया। तो एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन का अपने को 1.25 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करनी है, सीधा सिंपल सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है और अपना आंसर क्या हो गया बेटा? बी अपना एकदम सही उत्तर यहां पर हो जाता है। आइए बेटा, बात करते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है बेटा? संख्या 43219 में 2 का जातीय मान क्या होगा? बेटा अब यहां पर बात आ रही है जातीय मान की। जातीय मान क्या होता है? वैसे जातीय मान होता है उसका फेस वैल्यू, मतलब कि फेस वैल्यू अपने को निकालना है। जातीय मान हमेशा होता है वो अंक खुद। जैसे कि मैं अगर यहां पर 4 की बात कर रहा हूं तो 4 का जातीय मान 4 खुद होगा, 2 का जातीय मान 2 खुद होगा, 1 का जातीय मान 1 खुद होगा। ओके बेटा, तो यहां पर 2 का जातीय मान पूछा गया है तो 2 का जातीय मान 2 खुद होगा, मतलब कि ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर दे दी जा चुकी है, जाकर के जरूर देख लेना। सो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या था? जिस किसी को उत्तर आ रहे हैं जल्दी से कमेंट में बता देना, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए बेटा, बात करते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमें क्या कहता है? संख्या 432313 में 3 के जातीय मानों का योग क्या होगा? मतलब कि अब यहां पर अपने से जातीय मान या स्थानीय मान नहीं पूछा गया है, ना ही हमें फेस वैल्यू पूछी गई है, ना ही हमें प्लेस वैल्यू पूछी गई है। अपने से पूछा गया है कि इनका योग मतलब कि सम क्या होगा। तो देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती कहां करते पता है? वो सोचते हैं कि भाई जातीय मान पूछ लिया। अब बेटा जातीय मान नहीं पूछा, जातीय मान का योग पूछा है, सम पूछा है। तो बहुत सारे बच्चे सीधा सीधा जातीय मान ही उत्तर वहां पर दे देते हैं। ये नहीं करने का, अपने को क्या करना है कि यहां पर जो नंबर दिया गया है इसके कितने जातीय मान है। बेटा जब भी जातीय मान की बात की जाए तो जातीय मान वो अंक खुद होता है। ठीक है, अब यहां पर कितनी बार दिया गया है? 1 2 3 बार दिया गया है। ठीक है बेटा, तो 3 बार दिया गया है, 3 और सबका जातीय मान यही है, तो 3 3 9। तो अपना उत्तर क्या होगा? सी, मतलब कि यहां पर सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फेस वैल्यू जो होगी अपनी यहां पर वो 9, मतलब कि उसका फेस वैल्यू तो ये हो गया, उसके साथ अपन ने जोड़ दिया तो मतलब 9 अपना उत्तर मिल गया। ओके बेटा, चलिए बात करते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बात करते हैं। जैसे कि संख्या 27 07 36 और 7 में 7 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? बेटा 7 के स्थानीय मानों का योग हमें बताना है। संख्या 27 07 36 और 7, इसमें 7 के स्थानीय मान कौन कौन से? सबसे पहले तो वो निकालो, फिर उसका योग निकालेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 इन 27 07 36 7? अपने को बेटा क्या क्या निकालना है? सबसे पहले स्थानीय मान निकालना है।
जैसे 7 की बात कर रहा हूं, यहां पर 7 का स्थानीय मान है बेटा 7। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके बेटा, फिर बेटा 7 यहां पर है, इस 7 के बाद कोई अंक नहीं है तो 7 खुद अपना स्थानीय मान हो गया। ठीक है बेटा, अब दोनों को जोड़ दीजिए आप, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा 7 0 0 0 0 और 7। तो ये अपना उत्तर मिलना चाहिए 7 0 0 0 0 7, जो कि डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बेटा समझ में आ गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं, आज के हमारे 5वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बहुत ही अच्छा यहां पर देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे यहां पर सोचते हैं कि सर ये जो स्थानीय मान होता है ये क्या होता है, जातीय मान होता है ये क्या होता है। बेटा जातीय मान का मतलब, जो कि हमारा कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर वैसे मैं समझा चुका हूं और बहुत बार मैंने यूट्यूब के ऊपर भी ये सारा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से समझाता हूं क्योंकि सारे क्वेश्चंस जातीय मान स्थानीय मान वाले ही मैंने आज लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेंगे, नंबर सिस्टम के करीब 200 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको समझाने वाला हूं और उससे तो बाहर कुछ नहीं आएगा। आप खुद बोलोगे गुरुजी जो आपने पढ़ाया वही आ गया, है ना? तो वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखना। अब आपके लिए नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम, होल नंबर, जो भी चैप्टर है सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। ओके बेटा, चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दो। फिर हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में। संख्या 36240, बेटा 36240 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या है? बेटा इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इसका जातीय मान क्या है, फिर हम लोग बात कर रहे थे इसका स्थानीय मान क्या है, फिर हम लोग बात कर रहे थे जातीय मानों का योग क्या है, फिर हम लोग बात कर रहे थे स्थानीय मानों का योग क्या है। अब हम लोग बात कर रहे हैं जातीय मान और स्थानीय मान दोनों का योग क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं 36240 के अंदर 6 के स्थानीय मान और जातीय मान। बेटा 6 का स्थानीय मान की अगर बात की जाए तो 6 और देखिए 1 2, बेटा देखिए कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, क्योंकि 6 के बाद कितने अंक है, 6 के बाद अंक है 1 2 3, 3 अंक है तो आगे 3 जीरो। अब 6 के स्थानीय मान की बात की जाए, किसी भी अंक का स्थानीय मान वो अंक खुद होता है, मतलब कि सॉरी जातीय मान, है ना? जातीय मान जो होता है वो खुद होता है, फेस वैल्यू वो खुद होता है। ठीक है, सो 6 का जातीय मान 6 खुद हो गया। ठीक है, तो 6 हो गया। अब दोनों का योग निकालना है मुझे, योग मतलब कि जोड़ना है। ठीक है, चलिए तो 6 0 0 6, 6006 अपना एकदम सही आंसर हो जाता है। बेटा समझ में आया? सो 6006 6006 अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बेटा बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। संख्या 35023 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर क्या है? अब बेटा अपने को डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस। ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है। ओके बेटा, जो सबसे बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को निकालना है। तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, स्थानीय मान में से जातीय मान को माइनस करना है, स्थानीय मान में से जातीय मान को माइनस करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर जातीय मान में से स्थानीय मान को माइनस करना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे पहले ये निकालो बेटा। 5 का स्थानीय मान यहां से निकलेगा। आप सिंपल सा यहां पर एक चीज सोचिए बेटा, सिंपल सा यहां पर एक चीज सोचिए, 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, सीधी बात है, तो 3 अंक ये आ गए। अब 5 का जातीय मान क्या है, 5 खुद है, माइनस कर दीजिए। 5000 में से 5 को माइनस किया, 4995, 4995 डी अपना एकदम सही उत्तर हो गया। सो डी 4995 अपना करेक्ट आंसर है बेटा। चलिए बेटा बात करें 7वें क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए गुरुजी, 7वें क्वेश्चन के बारे में बताओ, 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए बेटा सिंपल सा इस क्वेश्चन को समझिए, क्या कहता है ये क्वेश्चन। देखिए बेटा संख्या 43025 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा, शून्य, 0 का स्थानीय मान क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 0 तो ये रहा, 0 के बाद 2 अंक है। ओके, सबसे पहले अपन ने 0 लिखा, 2 अंकों के लिए अपन ने 0 लिखा, तो 0 का स्थानीय मान तो ये होना चाहिए। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे यहां पर चूज करते हैं डी, बहुत सारे बच्चे यहां पर डी को चूज करते हैं, लेकिन बेटा डी अपना गलत है, नन ऑफ दीज, ये गलत है। क्योंकि आप भले एक बार 0 लिखो, भले 2 बार 0 लिखो, भले आप 3 बार 0 लिखो, भले आप 4 बार 0 लिखो, बेटा बात तो वो की वो आएगी ना, है ना? 0 का मान तो 0 है, उसका कोई भी स्थान नहीं है, है ना? तो ऐसी कंडीशन में बेटा अपना आंसर होगा 0, ए अपना एकदम सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत बार फंस जाते हैं, तो अपने को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सिंपल साधारण है, ए अपना एकदम करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। चलिए अगर यहां पर 0 के जातीय मान की बात होती, 0 के फेस वैल्यू की बात होती, तो वो भी अपना 0 ही होता। चलिए बेटा
बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में, 8वें प्रश्न के बारे में। संख्या 36, 49, 21 में 6 और 9 के स्थानीय मानों का बीच का अंतर क्या है? इससे पहले हम एक ही अंक का स्थानीय मान और जाति मान ज्ञात कर रहे थे, उनका जोड़ रहे थे, उनको घटा रहे थे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं बेटा, 6 और 9 दोनों के स्थानीय मानों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। अंतर कैसे निकलेगा? जैसे कि 9 का स्थानीय मान क्या है बेटा, यहां पर 9 के पीछे 2 अंक है, ठीक है, तो 9 के पीछे 2 जीरो आ गए। 6 के पीछे 1 2 3 4 4 अंक है, तो 6 के पीछे 4 अंक आ गए। सॉरी 1 2 3 4 है ना, तो 4 बार जीरो आ गया है ना बेटा। तो यहां पर मैं एक्चुअली क्या करता हूं, सेकंड ठहरिए, पहले मैं इसको, जैसे कि 6 0 0 0 0 आ गया, और फिर हम लोग लेते हैं बेटा 9 0 0, इसमें से माइनस करना है, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 10 में से 9 गए, पीछे बच्चा 1 एंड 5 का 5 आ गया, 5100 बेटा, 5100 अपना एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि यहां पर अपने को नहीं दिया गया है, मतलब कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती हो गई है। गलती मेरी है कि बेटा ऑप्शन की है? ओके ओके, गलती गुरुजी कर रहे हैं, गलती गुरुजी खुद कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती, स्पेस ज्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए गलती हो तो थोड़ा हम स्पेस और लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए 6 है, तो मैंने सबसे पहले 6 लिखा, फिर 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4, 60,000 हो गया, ठीक है बेटा। 60,000 में से 900 को माइनस करना है। चलिए, 0 में से 0, 0 में से 0, 10 में से 9 गया, पीछे बचा 1, यहां पर 9 बचा और यहां पर 5 बच गया, 59,100 बेटा, 59,100 ए अपना सही उत्तर है। भाई साहब, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ऑप्शन गलत है, बोनस मार्क मिलेगा। मैं भी यहां पर सोच रहा था कि भाई साहब ये क्वेश्चन गलत हो गया, बोनस मार्क अब मैं जो है ले लेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखना कि कहीं कैलकुलेशन की गलती तो नहीं है। बहुत बार क्या होता है, माइनस प्लस की गलती, बहुत बार गुणा भाग की गलती, बहुत बार जीरो की गलती, तो ऐसी गलतियां अपने से एग्जाम में बहुत बार हो जाती है। तो एक बार क्वेश्चन को रिव्यू जरूर कीजिए कि क्या पता गलती हो चुकी है हमारे से। सो ए अपना एकदम सही उत्तर है बेटा। 9वें प्रश्न के बारे में बात करें। चलिए, अगर 9वें प्रश्न के बारे में बात करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो, वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा समझाया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके। देखिए बेटा, बात करते हैं संख्या 23065 में। देखिए बेटा, 23065 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा बेटा? 2 और 3 इनका जो स्थानीय मान है, इनका जो प्लेस वैल्यू है, इसका सम निकालना है, योग निकालना है हमारे को, ठीक है बेटा। तो हम लोग इसका सम कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए, सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालते हैं। इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसके पीछे कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, ठीक है बेटा। तो 3 अंक है, मतलब कि 0 आगे 3। 2 की बात करें, 1 2 3 4 बेटा, तो 4 0 है ना। तो एक सेकंड, सबसे पहले इसको वापस क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सो 4 लिखा, 4 नहीं भैया, 2 है, 2 है ना, 2 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं। पीछे कितने अंक है बेटा? पीछे अंक है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है बेटा। माइनस कर दीजिए, 0 में से 0 गया, 0 0, 10 में से 3 गए, पीछे बचे 7, 1 का 1 आ गया, तो 17, 3000 सही है अपना। एक बार देख लेता हूं मैं फिर से, यहां से स्थानीय मानों का योग निकालना है, तो योग निकालने का मतलब जोड़ना होता है, माइनस नहीं करना होता। बार बार मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो वो थोड़ा सेट हो गया दिमाग के अंदर, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। 0 के अंदर 0 जोड़ा, 0 आ गया, 0 के अंदर 0 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, 3 आ गया और 2 का 5, चलिए बेटा 23,000 अपना करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए बेटा, मेरा मेन काम है आपको क्वेश्चंस बताना, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद आप उत्तर दीजिए। और मैं क्या चाहता हूं, हर बच्चे का यहां पर इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूं, हर बच्चे के मुझे उत्तर मिलने चाहिए, हर किसी क्वेश्चन के सेपरेट उत्तर। मतलब कि सर मेरा नाम राजेश है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका उत्तर ये है। सर मेरा नाम राजेश है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका उत्तर ये है। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस के उत्तर ऑप्शन में देने हैं, मतलब कि कमेंट सेक्शन में देने हैं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई बच्चे ने पूरा वीडियो देखा है और बच्चे को बहुत कुछ समझ में आ चुका है। चलिए बेटा, बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। आज का हमारा 10वां प्रश्न, संख्या 25 30 62 बेटा, संख्या 25 30 62 में 5 और 0 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा बेटा? 5 और 0 के स्थानीय मानों का योग हमें बताना है बेटा। बेटा 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान होगा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 0 का स्थानीय मान 0, 0 का जातीय मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। 0 की जो होती है वो हमेशा 0 ही होती है, तो 0 के अंदर भले ही 0 जोड़ दो, 50,000 अपना एकदम सही उत्तर
आ जाता है 50,000 इज आवर करेक्ट आंसर। बेटा समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आ गया है तो लिख दीजिए वाह गुरुजी वाह, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में, 11th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? बेटा आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेटा जब आपको कोई भी अंक नहीं दिया गया है, जैसे कि बहुत बार अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9, 8, 7, 6 इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। सो ऐसे में क्या करना है, कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बेटा जब बड़ी संख्या की बात की जाए तो जितनी बार वो पूछ रहा है, जैसे कि यहां पर 5 का पूछ रहा है तो 5 बार 9 लिख दो। ये अगर 4 का पूछ रहा है तो 4 बार 9 लिख दो। ओके, ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चलिए बेटा, अगर ये आ गया और ये पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग। बेटा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये वाली। अब दोनों को अपने को क्या करना है, जोड़ना है। 9 और 9 18 का 8 आ गया, ऊपर लग गया 1। 9 और 9 18 और 1 19 का 9, ऊपर लग गया 1। 18 और 1 9, 19 का 1, ऊपर लग गया 1। 19 का 9, ऊपर लग गया 1। 1 और 9 10। सो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,09,998। 1,09,998 ये अपना एकदम करेक्ट आंसर है, सही उत्तर बेटा यहां पर हो जाता है। आइए बेटा बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 12वें प्रश्न के बारे में। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के बीच में अंतर क्या है? बेटा यहां पर अपने को डिफरेंस निकालना है, जोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा। सो 4 डिजिट लार्जेस्ट, 3 डिजिट लार्जेस्ट, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? बेटा 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 9 9 9 9, और अगर हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें वो होगी 9 9 9। माइनस करना है, 9 में से 9 गया 0 0 0 9, 9,000, मतलब कि सी अपना एकदम करेक्ट आंसर, सही उत्तर बेटा हो जाता है। समझ में आ गया गुरुजी को? हाँ जी, गुरुजी को समझ में आ गया तो बच्चों को समझ में आ ही जाएगा। बहुत बार क्या होता है बेटा, बता मैं यहां पर क्वेश्चन लेकर के आता हूं लेकिन मैं खुद पहले उस क्वेश्चन को समझता हूं, अरे भाई ये कैसे हो गया, है ना। तो पहले गुरुजी समझते हैं फिर गुरुजी समझाते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं 13th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? बहुत बार हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या उसी फ्लो के अंदर गलतियां कर लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ये समझना कि मुझे आखिर क्या पूछा जा रहा है। ओके, तो यहां पर ये पूछ रहा है योग। बेटा क्या पूछ रहा है? योग, मतलब कि सम यहां पर निकालना पड़ेगा। किसका सम? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बेटा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9 9 9 9, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बेटा जब छोटी संख्या की बात हो तो सबसे पहले लिखते हैं अपन लोग 1। अब मुझे अंक बेटा कितने करने हैं? 5 अंक करने हैं। 1 तो ये हो गया, अब 4 अंक और ले लो, 1 2 3 4, ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। माइनस कीजिए बेटा इसमें से, सॉरी माइनस नहीं करना, योग निकालना है, जोड़ना है, ठीक है बेटा, जोड़ना है। अब जोड़ना है मतलब कि क्या हो गया, 0 के अंदर 9 9 9 9 1, 19,999, डी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए बेटा बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन रट लेना बेटा, मतलब कि रटने की तो बात नहीं होती यहां पर, मैथमेटिक्स के अंदर कभी रटने की बात होती नहीं, बस फॉर्मूलाज को आप प्रैक्टिस कर करके याद कर सकते हो। बाकी क्वेश्चंस को रटना लाइक एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है कि बस मुझे नहीं पता कि क्या है ये सब, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर याद कर लेना कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप एक बार थोड़ा समझ लेना। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के बारे में, 14th नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है हमारा 14वां प्रश्न? 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। बेटा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, ठीक। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब कि 1 2 3 ये हो गए है ना। तो अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा पीछे लगना है, ठीक है बेटा। सो 1 2 3 ये हो गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। माइनस कर दीजिए, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 1 या 8, 9 का 9, 9 का 9,
तो बेटा फाइनली क्या आ गया 99,899, 99,899 अपना एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए बेटा बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न के बारे में, 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में बता देना वाह गुरुजी वाह, एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। चलिए बेटा बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में, 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में। अंकों 5, 3, 0, 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? बेटा देखिए मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना, इस चैप्टर के अभी तक 3-4 वीडियो और आएंगे और करीब 200 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और आपके पास अभी समय है और फटाक से ये सारे वीडियो देख लेना, पूरे देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैं क्या बताऊं, आपका सिलेक्शन अब दूर नहीं है बेटा, सिलेक्शन आपके पास बैठा है, आपके पास आ चुका है। अब सारे चैप्टर्स मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर से 200 200 300 300 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, जो अब तक पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा। कहीं पढ़ने की, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। जो बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं सर अभी मुझे पता नहीं था कि मेरा एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुका है और मुझे पता नहीं था कि कहां से पढ़ूं, मुझे आपके कोर्स के बारे में जानकारी नहीं थी, अब समय नहीं है। बेटा आप ये वीडियो जो अभी आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलने वाली है, सारे वीडियो देख लेना। मैं गारंटी देता हूं बेटा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। गणित के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेटा 20 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपसे। चलिए बेटा 5, 3, 0, 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बेटा इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे छोटी में हम लोग कर रहे थे 1, 0, 0, 0, 0 ऐसे निकाल रहे थे, सबसे बड़ी में हम लोग 9, 9, 9, 9 कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर अंक हमें दिए गए हैं, अंक हमें जब दिए गए हैं बेटा, तो 0 को कभी भी पहले मत लिखना बेटा। जब छोटी संख्या की बात होती है तो यहां पर सबसे छोटा कौन है, 0। तो हम लोग क्या करते हैं 0, 3, 5, 9 इस प्रकार से छोटी संख्या लिखाते हैं। लेकिन 0 जब किसी संख्या के सबसे पहले होता है ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर ऐसी गलती मत करना, सबसे पहले आप उस संख्या को लिखना, ठीक है बेटा, जो 0 से जस्ट बड़ा है। 0 से जस्ट बड़ा कौन है बेटा, यहां पर आगे बेटा समझ। तो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 0, फिर बेटा आएगा 5 और फिर आएगा 9। इस प्रकार से ये अपने इन सभी अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है 3, 0, 5, 9। सी अपना एकदम करेक्ट आंसर होता है। बहुत सारे बच्चे करते हैं 0, 3, 5, 9, क्योंकि छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा अंक पहले फिर बड़ा फिर बड़ा। लेकिन 0 भले ही छोटा है, लेकिन 0 जैसे ही आएगा ना तो 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी बेटा, 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। चलिए तो सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं बेटा 16वें प्रश्न के बारे में, 16th नंबर क्वेश्चन के बारे में। बेटा अंकों 3, 8, 0, 5, 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यहां पर आप 0 को सबसे पीछे डाल देना। जब बड़ी संख्या की बात की जाए तो 0 को सबसे पीछे डाल देना। तो बेटा यहां पर मैं क्या करता हूं, देखिए थोड़ा समझिए इस चीज को। सबसे पहले आएगा 9, फिर इससे छोटा कौन है 8, फिर उससे छोटा कौन है 5, फिर उससे छोटा कौन है 3, फिर 0। 98,530 बेटा, 98,530 डी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए बेटा बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में, 17th नंबर क्वेश्चन के बारे में। बेटा अंकों 4, 3, 9, 6, 2 के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बेटा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहां पर अपने को पूछी गई है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, सबसे बड़ा कौन है बेटा? 9। 9 हमेशा सबसे बड़ा होता है। आप चेक कीजिए कि जितने भी अंक दिए गए हैं उसमें 9 है क्या है, तो 9 को लिख दो। उससे छोटा कौन होता है? उससे छोटा होता है 8। 8 यहां पर नहीं है। 7, 7 भी यहां पर नहीं है। 6, 6 यहां पर है तो 6 डाल दो। 6 से छोटा होता है 5, नहीं है बेटा। 4, तो भाई 4 डाल दो। उससे छोटा 3 है, 2 भी यहां पर बेटा है। सो 9, 6, 4, 3, 2 ये अपना करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। यहां पर एक्चुअली ट्रांसलेशन नहीं किया है ना, ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, इसको मैं देख लूंगा, लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बेटा बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के बारे में, 18वें प्रश्न के बारे में। संख्या 93652 में 3 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा? बेटा इससे पहले अपन लोग बात कर रहे थे योग के बारे में, अंतर के बारे में, मतलब कि सम के बारे में बात कर रहे थे, डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, गुणा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बेटा यहां पर अपने को कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट को यूज करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा?
93652 93652 इसके अंदर 3 का स्थानीय मान क्या है बेटा? 3 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3, तो 3000 ये स्थानीय मान हो गया। 5 का जाति मान बेटा क्या है? 5 का जाति मान 5 खुद होगा, 5 तिया 15 होता है, पीछे डाल दो 3030, ये आ गया, गुणा करके अपना उत्तर आएगा 15,000। बी अपना एकदम करेक्ट आंसर, सही उत्तर हो जाता है। आइए बेटा बात करते हैं आज के हमारे 19वें प्रश्न के बारे में, 19वें क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं संख्या 35, 44, 31 में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा बेटा? संख्या 35, 44, 31 बेटा देखिए आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, लेकिन ये रिवीजन है, इंपोर्टेंट है। आप एक बार क्या किया कीजिए, जो भी एक वीडियो में क्वेश्चंस होते हैं सबको एक बार पढ़ लो, भले ही आपको आ रहा है भले ही आपको नहीं आ रहा, लेकिन मुझे चाहिए आपके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में। चलिए बेटा बात करते हैं 35, 44, 31 में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? बेटा 4 के स्थानीय मान का मतलब क्या? सबसे पहला 4 ये रहा बेटा। अब इस 4 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 अंक ये हो गए बेटा। दूसरा 4 कौन सा? ये वाला, इसके पीछे कितने अंक है? 2 अंक है बेटा। तो 4 के पीछे 2 अंक है, तो ये आ गया 2 अंक, है ना बेटा? 4 के पीछे 2 अंक, इनका योग क्या होगा बेटा? 0 0 4 4, 4400 अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बेटा बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में, 20वें क्वेश्चन के बारे में। संख्या 64, 362 में 6 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या होगा? What is the difference between the place values of 6 in number 64362? ध्यान से समझिए, इसमें डिफरेंस निकालना है अपने को, अंतर निकालना है 6 के स्थानीय मानों के बीच। बेटा यहां पर सबसे पहला 6 ये है, ठीक है। इस 6 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4, सो 6 1 2 3 4। अब बेटा दूसरा 6 कहां पर है? ये रहा, कितने अंक है? 1, तो 6 के पीछे 1 अंक। अब इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, 0 में से 0 गया, 0 आ गया। यहां पर बेटा बच गया है 10 में से 6 गए, पीछे बचा 4, यहां पर 9 बचे थे, है ना? 9 का 9 आएगा, 9 का 9 आएगा, यहां पर 5 बचा था, तो ये आ गया बेटा 59,940। ये कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, और अगर ये भी नहीं आती तो कमेंट में बता दो, गुरुजी मुझे तो गुणा भाग भी नहीं आता, प्लीज थोड़ा समझा दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जोड़ भाग गुणा भाग भी समझा दूंगा। बेटा कोई बात नहीं, शॉर्टकट मेथड्स भी मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, तो यहां पर अपना आता है ऑप्शन नंबर सी, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं बेटा आज के हमारे 21वें प्रश्न के बारे में। ये बेटा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। दो संख्याओं का योग 5886 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? बेटा एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? बेटा दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या है x, दूसरी संख्या है y, उनका जो योग है, एक सेकेंड, यहां पर योग की बात हो रही है ना बेटा, तो योग के लिए अपने को क्या करना है? x प्लस वाई करना है, जो कि है बेटा 5886। ये थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है बेटा। चलिए, अगर यहां तक आप लोग अगर आ चुके हैं, फिर ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, मतलब कि x इज इक्वल टू 2 इंटू में y हम लोग मान लेते हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी है ये अपने से पूछा गया है बेटा। तो क्या करना है? ये बड़ा ही सिंपल है बेटा। आप क्या कीजिए बेटा, यहां पर जो x है ना बेटा, यहां पर जो x है ये वाला, इस x की जगह पर 2y लिख दीजिए, क्योंकि x के इक्वल में क्या है बेटा? 2y है। तो मैंने क्या किया बेटा कि यहां पर इस x की जगह पर 2y लिखा, और y तो यहां पर था ही बेटा, तो 2y जुड़ गया, बराबर में आ गया 5886। ओके बेटा, अब 2y और इसको जोड़ दीजिए तो 3y हो गया, 5886 यहां पर आ गया। अब तो गुरुजी चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन बन गया है। y बराबर क्या आएगा बेटा? 5886 बट्टा में आ गया 3, भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 एक बार भाग गया, पीछे 28 बच गया, है ना? 28 बच गया, 3 नम 27 आता है, पीछे 1 बच गया, 3 नम 18 आता है, और 3 दूने 6 आता है। तो बेटा x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू क्या आ गया बेटा? y का वैल्यू आ गया 1992, y का वैल्यू आ गया 1992, ठीक है बेटा। लेकिन मुझे x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो x था वो सबसे बड़ा था और मुझे यही पूछा गया है। तो बेटा मैं क्या करता हूं, यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? 58 और 86 जो है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, किसको बेटा? 1992 को घटाना पड़ेगा। सो फाइनली बेटा मेरे पास क्या मिलेगा? 6 में से 4 2 गए, पीछे बचे 4, 18 में से 9 गए, पीछे बचे 9, 17 में से 9 गए, पीछे बचे 8, और 4 में से 1 गया, पीछे बचे 3। सो 3894 यहां पर नहीं आ रहा है, 3824 तो भाई साहब आ रहा है, ठीक है बेटा। तो एक बार फिर से चेक करके इसको
मेरे ख्याल से तो मेरा उत्तर सही है, क्योंकि 5886 मैंने लिया था, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो मैंने 2y लिख दिया, 2y हो गया 3y। अब 5886 में या तो फिर मैंने भाग सही से नहीं दिया, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। मैंने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 आ गया, पीछे बचा 2 18, 3 नम 27 आ गया, पीछे बचा 1 18, तो 3 छंग ओ हो 3 छंग 18 होता है बेटा, 18 फिर 2, ठीक है 1962 होता है, मैंने 1992 में लिख दिया था, ठीक है बेटा गलती हो गई। यहाँ पर ये एक्चुअली गलती हो गई थी, 1962 अपना यहाँ पर आ रहा था। अब 1962 बेटा क्या करना है, 5886 में से 1962 को आप माइनस कर देना, तो बेटा 4 ये आ गया, मतलब कि 24, मतलब कि 4 पीछे आ ही रहा है। और यहां पर अगर बात की जाए 8 में से 6 के पीछे बचे 2, 18 में से 9 के पीछे बचा 9 और 4 का 4 सॉरी 3 यहां पर आ गया, 39 24 अपना एकदम सही उत्तर आ रहा है, सी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। तो मैंने कहा मिस्टेक की बेटा, सिर्फ एक जगह गलती की और पूरा का पूरा उत्तर ही चेंज हो गया, ठीक है। सो ऐसी गलतियां, ऐसी मिस्टेक्स अपने को एग्जाम में नहीं करनी, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना बेटा, तो वहां पर हमारा दिमाग जो है ना, एक तो हम जो लिख रहे हैं उसके ऊपर जाता है, लैपटॉप के ऊपर जाता है, आपके सामने जाता है, बहुत जगह पर रहता है, तो थोड़ा मिस्टेक्स होती है। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ उस एक क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका दिमाग कहीं कहीं भटक रहा है कि यार मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरे पापा क्या बोलेंगे, ऐसे अगर थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे ना, तो ऐसी गलतियां होगी, ठीक है। सो ऐसे थॉट्स नहीं लाने हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना, सो कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे नहीं होगी। ओके बेटा, चलिए बात करते हैं 22वें क्वेश्चन के बारे में। दो संख्याओं का योग 31 24 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर कितना है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, अब इसको मैं समझा रहा हूं बेटा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग जो है वो है 3124, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, 3124 उसका योग हो गया, ठीक है बेटा। चलिए, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बेटा x इज इक्वल टू अपन लोग मान लेते हैं 3 गुणा किसका है, y का, ठीक है बेटा। तो दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर क्या है, मतलब कि x माइनस y अपने से पूछा गया है, तो x और y का वैल्यू निकाल दो एंड देन आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। आइए बेटा बात करते हैं। सो x के जगह पर हम लोग लिख देते हैं 3y, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 3y, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो कुल मिलाकर क्या हो गया बेटा 4y हो गया, 4y बराबर 3124। सो y बराबर 3124 बट्टा में आ जाएगा 4, तो 7 चौक 28, ठीक है 7 चौक 28, तो 3 2 8 चौक 32 होता है, और एक है ना 781, एक संख्या है 781। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा उत्तर सी को चूज कर ले, लेकिन बेटा ये उत्तर नहीं है ना, उत्तर अपना यहां पर आएगा, दो संख्याओं के मध्य का अंतर क्या होगा, अंतर निकालना है अपने को, ठीक है बेटा। तो 3124 कुल मिलाकर था, उसमें से 781 को माइनस कर दीजिए, सो 4 में से 1 गया, पीछे बच गया 3, ओके 12 में से 8 के पीछे बचे 4, 10 में से 7 के पीछे बचे 3 और 2 ये बच गया। अब बेटा एक संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, अब दोनों का अंतर निकाल दो, तो क्या आएगा बेटा 2343 माइनस 781, 2 ये आ गया, 14 में से 8 गया, पीछे बचा 6 एंड यहां पर देखिए क्या है 14, मतलब एक इसने इसको दिया था, ठीक है। अब यहां पर 2 बचा है, 12 में से 7 के पीछे बचे 5 और 1 1562, ए अपना एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। देखिए कितना घुमाया है क्वेश्चन को यार, वो एग्जामिनर कितना दिमागी हो गए हैं। सो ये 22वां क्वेश्चन आप मोस्ट इंपोर्टेंट वाले में डाल देना। एंड यहां पर एक मेरा जो है ना, मेरी एक बात याद रखना कि कभी भी जल्दबाजी में आंसर मत भरना आपकी ओएमआर शीट के अंदर, थोड़ा वेट करना कि हाँ आखिर में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हमेशा ओएमआर शीट में क्वेश्चन भरने से पहले जरूर देख लेना कि व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन अंतर पूछ रहा है बेटा, डिफरेंस पूछ रहा है। तो 781 अपना उत्तर नहीं है, पहले दोनों संख्याएं निकालो, डिफरेंस निकालो और वही अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 23वां प्रश्न, दो संख्याओं का योग 2463 है, संख्याओं में से एक संख्या दूसरे से 2 गुने से 3 ज्यादा है, बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अरे भाई साहब, एग्जामिनर कितनी कैलकुलेशन करने को बोल रहा है बेटा, एग्जामिनर कितनी कैलकुलेशन करने को बोल रहा है। कोई बात नहीं,
कितना हार्ड पूछोगे, कितना समय खाओगे, हमारी प्रैक्टिस है, ऑलराउंडर बीएसएस से पढ़े हैं बेटा। चलिए, दो संख्याओं का योग मतलब कि x प्लस वाई जो है वो है बेटा 2463। ठीक है, अब एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुने से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या होगी यहां पर, उसके जो अंक है उनका योग क्या होगा। वाह भाई साहब वाह, क्या क्वेश्चन लिया है ना। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे। चलिए, अब x की जगह पर अपन लोग लिख देते हैं ये वाला नंबर। बेटा x की जगह पर ये वाला नंबर लिख दो इसके जगह पर। ठीक है, सो x की जगह पर मैंने लिख दिया बेटा यहां पर 2y + 3 एंड y की जगह पर y आ गया, बराबर में आ गया 2463। सो 3y + 3 = 2463। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो 3 है उसको उस साइड लेके जाते हैं, लेकिन आप कॉमन लो ना बेटा, इसमें से निकाल लो। 3 बाहर आ गया, y + 1 पीछे बच गया। सो 2463 के अंदर 3 का भाग दे दो बेटा। आप क्या करेंगे, y + 1 बराबर आ जाएगा 2463 के अंदर 3 का भाग दे दो। 8 × 24, 3 दूने 6 और 3 821, ये आ गया बेटा। अब y बराबर क्या आ गया बेटा, y + 1 बराबर आ गया 821। मुझे y का वैल्यू निकालना है तो y बराबर आ जाएगा 821 में से 1 निकाल दो तो 820 आ गया। लेकिन ये अपना उत्तर नहीं है बेटा, 820 आ गया है, कुल मिलाकर क्या था बेटा 2463। 2463 में से 820 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ी संख्या निकालनी है, ये छोटी संख्या थी, क्योंकि जो x था वो अपनी बड़ी संख्या थी। माइनस कर दीजिए बेटा। सो 820 को मैंने यहां से माइनस किया, 3 का 3 आ गया, 4 यहां पर आ गया, 14 में से 8 गया, पीछे बचा 6 और 1 का 1 आ गया। ठीक बेटा, अब इनका सबका योग निकालना है। योग क्या आ गया बेटा 7, मतलब कि देखिए 7 ही आ गया, 7 ही आ गया 14। 14th भी अपना एकदम सही उत्तर होगा। भाई एग्जामिनर कितना घुमा रहा है ना। अब हम लोग यहां पर क्या है बेटा कि मान लो लास्ट में हमारे पास समय नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। तो अब यहाँ पर तुक्का भी कैसे सेट करें भाई साहब, अब वो जो अंक है उनको जोड़ना है। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए बेटा, 24वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 25वां, इसके बाद क्वेश्चन सारे खत्म। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा जरूर कर लेना। बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की यहां पर बात की जाए तो बेटा वो है 2। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वो संख्या जिसके अंदर 2 का भाग ना जाए। अब 2 के अंदर तो 2 का भाग जा रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सॉरी, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है वो संख्या जिसके अंदर संख्या खुद को छोड़कर अन्य किसी संख्या का भाग ना जाए। जिस संख्या के अंदर 2 का भाग ना जाए उसको सम संख्या कहा जाता है, इवन नंबर कहा जाता है। और जिस संख्या के अंदर उस संख्या खुद को छोड़कर किसी और संख्या का भाग ना जाए उस संख्या को यहां पर कहते हैं अभाज्य संख्या। तो गुरुजी एक जो है इसके अंदर सिर्फ एक का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, तो एक अभाज्य क्यों नहीं है। और एक सबसे छोटा भी है, लेकिन बेटा एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपोर्टेंट है और मेरी लिख के रख लो, जरूर पूछा जाएगा बेटा, जरूर पूछा जाएगा। सो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है बेटा। कौन होता है, 2 होता है, एक नहीं होता, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, सो बी अपना सही उत्तर हो गया। बात करते हैं बेटा 25वें क्वेश्चन के बारे में। 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। वैसे इसका उत्तर आपको पता है कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना। ये है आज का आपका होमवर्क। लिख देना गुरुजी मेरा नाम ये है और आज के 25वें क्वेश्चन का उत्तर, होमवर्क का उत्तर ये है। बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिएगा ऑल राउंडर बीएसएस। बेटा क्या सर्च करना है, ऑल राउंडर बीएसएस ऐप इंस्टॉल कीजिए और घर बैठे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।